सर बातचीत तो हम लोग को चमक है। अभी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और सम्स करेंगे। एक बार रिवाइज करवा दे और फिर से बता दे आप लोगों को कि सिमिलैरिटी में कितने कंडीशंस होते हैं, 3। तीनों में से कोई भी एक आप करके दिखा दो तो बात हो गया। 3 कंडीशंस का मतलब है या तो एंगल एंगल इक्वल कर दो दोनों ट्रायंगल्स का, या तो सारे साइड्स को प्रोपोर्शन, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो। प्रोपोर्शनल मतलब their ratio should be the same, their ratio should be the same, that's right। एंड तीसरी बात गाइस, साइड एंगल साइड्स मतलब टू साइड्स हैव सेम रेशियो एंड द एंगल बिटवीन देम, नॉट एनी अदर एंगल, विच एंगल बिटवीन देम हैज टू बी सेम। ये तो था गाइस बेसिक डिस्कशन। अब इसके बाद हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं, सम्स में चलते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे एलिवेट करेंगे। एक क्वेश्चन वीर का आया था, बेसिकली डाउट आया था। फिर मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट लगभग उससे 100% सम सिमिलर मिलता जुलता कर रहा हूं। एवरीवन कॉपी डाउन द क्वेश्चन प्लीज। इन द एडजॉइनिंग फिगर, लिख ले आप लोग, इन द एडजॉइनिंग फिगर CA is parallel to BD, कॉमा क्वेश्चन जो दिया हुआ वो मैं लिखवा रहा हूं आपको। CA is parallel to BD, कॉमा AC is equals to 6 centimeter, AE is equals to 3 centimeter, EB equals to 4 centimeter, ED is equals to 8 centimeter. Calculate CE and BD. Calculate CE and BD. अभी यहां पर ध्यान दीजिए, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। अभी कुछ ऐसा डायग्राम हमारे को दिया गया, ठीक है। डायग्राम गिवन है तो बी रिलैक्स्ड अबाउट द सेम। AC हो गया, ये BD हो गया, ये E हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्या हो गया सर, पैरेलल, ठीक है। आपको बोला गया भाई एक काम कर, CE और BD को इक्वल बता, CE और BD को इक्वल बता, ठीक है। एवरीवन लिख लिया सबने? हेलो जी, अब सुनो ध्यान से। आपको मैं एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों सुन लो। ये नया बात बोल रहे हैं जो पार्ट 1 से एकदम अलग बात कर रहे हैं। वो बात क्या था कि देखो, हाँ ये बात सच है कि ट्रायंगल्स को सिमिलर 3 तरीकों से कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड साइड या ये। बट क्या आपको पता है, अगर एक तरीके से कर दिया तो बाकी दोनों भी ट्रू होता है। नहीं समझ आया? मतलब मान लो मैंने एंगल एंगल सिमिलैरिटी से प्रूफ कर दिया कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब उसके अंदर साइड एंगल साइड वाला रूल भी फॉलो हो रहा है, उसके अंदर साइड 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 वाला रूल भी फॉलो हो। आया बात समझ में? ये उधर पे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग बोले नहीं थे, हालांकि ट्रू वहां भी था, फिर से रिपीट करते हैं। अगर सिमिलैरिटी को आप कोई भी एक कंडीशन से प्रूफ करो, सिमिलैरिटी को आप कोई भी एक कंडीशन से प्रूफ करो, तो अगर कोई भी एक कंडीशन से सिमिलैरिटी को प्रूफ करो तो बाकी दो कंडीशंस भी ट्रू होते हैं। आया बात समझ में? यस सर, बात समझ में आया। ऑनलाइन वालों, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो प्लीज। यस सर। तो पहले तो मैं सिमिलर प्रूफ करने पर अपना एनर्जी डेडिकेट करूंगा। हेलो एवरीबॉडी, इधर ध्यान दीजिए। AC पैरेलल टू BD है, बोलो बोलो, AC पैरेलल टू BD है। सो डियर अंडरस्टूड, AC पैरेलल टू BD है, समझ में आया? देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है आपको मैं समझाऊं। अगर पैरेलल है ना तो दिमाग में 2-3 चीज आना चाहिए। सबसे पहले Z, क्या आना चाहिए? याद है ना ऑल्टरनेट एंगल्स का रूल? सर भूल गया, हम लोग याद दिला देता है। मान लो दो साइड्स है, पैरेलल है, एक लाइन मैंने बनाया, तो wherever you see Z, the inner angles will be equal। मतलब can you see Z here यार? मतलब this angle will be equal to this, alternate, we call it alternate, but there is a condition to alternate angles. What is the condition? कि the two sides have to be, yes, parallel. The two sides have to be parallel. Z सीधा बने उल्टा बने कोई फर्क नहीं। अब इधर देखो,
हेलो, ये देखो ये z बन रहा है, आप लोग को दिख रहा है? फिर से दिखा रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। और पैरेलल दिया हुआ है, तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, सही है, दिया हुआ है। अब मैं दो ट्रायंगल्स आप लोग को पॉइंट आउट कर रहा हूं, सबको ध्यान देंगे। पहले मैं दो ट्रायंगल्स को पॉइंट आउट कर सकता हूं, एसीई और ट्रायंगल बीडीई। सुनिए बात को, ट्रायंगल एसीई, ट्रायंगल बीडीई, प्लीज सुनिएगा बात को, प्लीज सुनिएगा बात एवरीबॉडी। पहली बात, क्योंकि z बन रहा है, हेलो, z नहीं दिख रहा है, तो ये देखो ये अब दिखेगा, दिख रहा है हाँ या ना? तो भाई ये एंगल, तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसका मतलब आई एम टेलिंग यू ऑलवेज व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑलवेज, इसका मतलब एवरीबॉडी, एंगल ए और एंगल बी क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, क्या होगा? इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल एसीई कॉमा ट्रायंगल बीडीई, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या है बोलो? ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या बोलो? ऑल्टरनेट एंगल्स, बराबर है। दूसरी बात, आपको दिख रहा है ये ई वाला और ये ई वाला इक्वल है, क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली अपोजिट, क्या बोलते हैं? वर्टिकली। तो मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल ए ई सी इक्वल्स टू एंगल बी ई बी, बोल लो बी ई डी, बोल लो कुछ भी बोल लो, बी ई डी बोल देता हूं, क्या दिक्कत है अपने को? यस और नो बोलो, बोलो। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली, मतलब मैंने दो चीजें प्रूव कर दी। कभी भी दो कुछ चीजें प्रूव हो जाती हैं तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर है। ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर। अब देखो यहां पे ध्यान देना, व्हाट पीपल डू इज, व्हाट पीपल डू, और बहुत कैजुअल है ये एटीट्यूड, क्या कि हेंस, मैं गलत लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं, कॉपी मत करना, कि ट्रायंगल एसीई और ट्रायंगल बीईडी जो है वो सिमिलर है ना? दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2, राइट? मोस्ट ऑफ यू, एटलीस्ट जो लोग क्लास लास्ट डे अटेंड नहीं किए थे, दे विल से कि हाँ बात सही तो है, गलत क्या है? लिपिका, बट ये सही है गलत है? गलत है, क्या चीज का मैंने ध्यान नहीं रखा यहां पर? नहीं, वो मैं लिख दिया। लिपिका इज सेइंग कि सर भाई एंगल एंगल नहीं लिखा, लो लिपिका लिख दिया, तो लिपिका अब सही है क्या? हाँ, नेमिंग, व्हाट डिड शी से? नेमिंग। नेमिंग का मतलब अब आई विल टेल यू, पे अटेंशन गाइस। जो ये गलत कर दिया, सिमिलैरिटी में सिर्फ एक गलती हो सकता है, जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा सिमिलैरिटी का, आई अश्योर यू एक ही गलती कर सकते हो तुम, सुनना ध्यान से। आज आप लोग एक चीज देखो, यहां एंगल ए है हाँ या ना? अरे जो यहां एंगल ए है वो यहां एंगल बी है, तो अगर आप यहां पे एंगल ए पहले लिखिए तो यहां एंगल बी पहले लिखिए। अच्छा, पे अटेंशन नाउ, पे अटेंशन नाउ। अब यहाँ पे ई इस तरफ का और ई इस तरफ का इक्वल है, तो जो यहाँ पे ई है वो यहाँ पर ई है, तो आप ई कहीं भी लिखो बट दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। माने माने मान लो आई एम राइटिंग ई एज द थर्ड एलिमेंट, तो हियर आल्सो आई विल राइट ई एज द थर्ड एलिमेंट। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे सी बच गया और यहाँ क्या हो गया? डी। हाँ, और अब आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, मतलब somebody में से कि हम ए पहले ई बाद बीच में और सी इधर लिखेगा, तो फिर बी इधर, ई बीच में और डी साइड में लिखना पड़ेगा। गॉट इट? नॉट गॉट इट? तो देयर शुड बी करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस का मतलब ए करेस्पॉन्ड्स टू बी, मतलब जो लेफ्ट ट्रायंगल के लिए ए है वो राइट ट्रायंगल के लिए बी है। आ रहा है बात समझ में? जो इधर के लिए सी है वो इधर के लिए डी है, तो इधर के लिए ई है वो इधर के लिए भी ई है, ई। दिस इज हाउ यू राइट। ये नहीं लिखने का दरकार है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिवाइज बात का। सो दे आर सिमिलर नाउ। क्लियर है एवरीबॉडी? सब आगे करेगा बट क्लियर है सर? यस सर। वीर आप देख पा रहे हो सेम सम है? यस सर। कॉपी कर लो एवरीवन, ऑनलाइन वालों इतना क्रिस्टल क्लियर है ना, हाँ या ना बोलेंगे प्लीज? ठीक 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 ठीक। सही करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए सी हाँ गलत किया हाँ, ये देखो, दिस इज ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड यार मोहित।
मोहित क्या बोला सुने तुम लोग? बोला ये तो पोस्ट फैक्टो आपको पता लगा कि एसी और बीडी सिमिलर है। पहले आप भी थोड़ी जानते थे कि ए बी के बराबर है, हाँ या ना? कुछ अगर इन लिखे ना तो इस समय भी ध्यान रखना। अंडरस्टूड? तो सर हम लोग ऐसा करें, प्रूफ पहले कर दे, इन बात में लिख दे, कर दे, वो भी चलेगा। सोच लेना, मैं मोहित रियल लाइफ में क्या किया मैं आपको समझाता हूं, मैं ये कैसे लिखा। मैं पहले ही देख लिया था ए और बी इक्वल है, ई और ई इक्वल है, तो ए और ई मैंने लगा दिया और सी फिर बचा था, तो डी के बराबर ही है वो। आकृति बात समझ में आया? इसमें ये सोच गया, स्वास्तिक बात समझ में आया, इसमें ये थॉट प्रोसेस गया, बुद्धि एक्टिवेटेड रहना चाहिए। सूर्यांश समझ आया ना? कॉपी कर लेंगे प्लीज। सिमिलर है ट्राइंगल्स। नाउ एवरीवन, कॉपी हो गया? ओके, कॉपी कर रहे हैं पीपल, वेरी गुड। तो पहले ये वाला दिखाना पड़ेगा ना, फिर बाद में सब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया क्या? क्रिस्टल क्लियर है कनिष्का जी आपका, पीछे लिपिका जी, बात सबका? आकृति क्लियर है? दोनों आकृति क्लियर है, वेरी गुड यार। अब मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूँ, सिया बात समझ में आ रहा है? यस सर। अभी इसके बाद जो है व्हाट डू वी डू? आई टोल्ड यू, ये मैं आज बोला, पहले नहीं बोला, कि अगर दो, आज मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर बोलो कितने कंडीशन से हुए? एक कंडीशन से, एंगल एंगल वाला। बट अगर एक कंडीशन से सिमिलर हो गए मतलब बाकी कंडीशंस भी वैलिडेट होता है, बाकी कंडीशन भी वैलिडेट होती है, मतलब वो भी ट्रू है। तो सर व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल अस हियर? इसका मतलब सिंस, समझना बात को, सिंस ट्रायंगल्स आर, रुक जाइए, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉमा, sides are proportional. Since triangles are similar, बोलो बोलो, sides are proportional. Yes yes yes. Since triangles are similar, sides are proportional. Since triangles are similar, sides are proportional. Very good everybody. Very good everyone. क्लियर है? क्योंकि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होते हैं बोलो? प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होते हैं बोलो? प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। अब मैं क्या लिख सकता हूं, सुनो सब कोई, छापा छुपी बाद में, पहले सुन लो, अब इधर ध्यान दो, सुनो प्लीज, प्लीज पे अटेंशन प्लीज। मैं आपको ये बोल रहा हूं, यहां जो, हेलो एवरीवन, यहां जो मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, यहां जो सीई है, बोलो बोलो, यहां जो सीई है, वही चीज, वही लाइन यहां पे क्या डीई है कि नहीं है? बोलो है, क्योंकि सी का भाई कौन? डी, और ई तो ई है, तो मैं बोल सकता हूं सो सीई by DE, CE by DE is equal to everyone, is equals to everyone। अब इधर देखो सर, AE दिख रहा है आप लोग को? जो यहाँ पे A है, हेलो, जो यहाँ पे A है वो यहाँ पर B है, तो AE by BE, बोलो बोलो, AE by BE is equal to, और फिर क्या था? अब आप लोग देखो यहाँ पर, इधर पे AC दिख रहा है आपको, हाँ या ना? जो यहाँ AC है वो यहाँ पे B है, मतलब जो A है यहाँ पर वो B है, और जो C है यहाँ पर वो D है, तो AC by BD इक्वल्स टू AC by BD। यस सर। देखो एवरीथिंग वी हैव केप्ट इन माइंड, नहीं क्या? ऑनलाइन वालों चमका हाँ या ना बोलना पड़ेगा सबको, फटाफट बोलो सबको ही। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो, मतलब देवान जो AE बाई BE आएगा वही आएगा CE और वही आएगा AC बाई BD। अब ये क्यों करना है तुम पूछो, ये क्यों करना है? इसलिए करना है देवांश, क्योंकि अपने को साइड्स चाहिए। प्रूव नहीं करना है, क्योंकि अपने को साइड्स C एंड BD चाहिए। दैट्स राइट, CE एंड BD चाहिए। अब मुझे मालूम क्या है, पहले मैं वो देख रहा हूं, देखो इधर पे ध्यान से सुनना,
AC मुझे मालूम है, हेलो एवरीवन, AC मुझे मालूम है 6 है, AE मुझे मालूम है 3 है ना, मतलब मुझे 6 मालूम है, ये मालूम है, ठीक है ना। फिर मुझे क्या मालूम है एवरीबॉडी, EB, EB माने 4, हाँ या ना, BE और EB सेम हो गया। और फिर मुझे क्या मालूम है, ED, क्या मालूम है बोलो, ED बोले तो 8, हाँ या ना बोलो। और मुझे निकालना क्या, देखो दो जगह जहां पे मैंने टिक नहीं मारा वो दोनों निकालना, CE और BD, CE और BD। यार अब आप सिया एक बात समझो, अगर आपको 4 में से 3 का वैल्यू मालूम है तो चौथा नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा। तो सिया वीर अपने पहले ये दोनों पिक कर ले। तो वीर भाई अगर अपने ये पिक कर लिए, सीई, सुनो एवरीवन, सीई बाई डीई इक्वल टू एई बाई बीई, स्वास्तिक बात समझ आता है। तो भाई स्वास्तिक आप सोचो, सीई तो मालूम नहीं आपको, यही तो निकालने का है भाई। डीई आपको मालूम, ओम यस और नो यार। वैसे एई कितना है ओम भाई, 3, और बीई कितना है 4। बस सर चमक गया बात हम लोग को। अब क्या बोलेंगे हम लोग, जानता है 6 लिखेंगे आप, हम लोग को मालूम है। आ गया 6 सेंटीमीटर वीर, अब माथा खुला, समझ में आ गया वो सम, वेरी गुड यार। अब लेकिन सम बाकी है सब, क्योंकि अपने को बीडी में निकालना है। तो अब यार ये दोनों को पिक कर लीजिए, रिद्धिमा यस और नो। तो रिद्धिमा यार अब अपने इन दोनों को पिक करेगा तो आपका आएगा एई बाई बीई, इन दोनों को पिक करेगा क्या आएगा बोलो, एई बाई बीई इक्वल्स टू एसी बाई बीडी, एसी बाई बीडी। अब देखो एई है 3, बीई है 4, एसी, एसी है 6, बीडी क्या है मालूम नहीं, बीडी क्या है मालूम नहीं, बराबर एवरीबॉडी। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज 3 into BD इक्वल्स टू 6 into 4। तो गाइस BD हो गया आपका 6 into 4 by 3, यानी 2 into 4 कितना हो गया 8। लो खत्म हो गया, निपट गया ये। कम के तो ना यही दोनों तो चाहिए था, ये और ये। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या, ऑफलाइन क्लियर है क्या, कॉपी करने हम देगा, चमका कि नहीं ये बोलो, कॉपी तुम करने देगा, चलो कॉपी कर लो आप लोग, क्या कॉपी कर लो प्लीज। ये वाला जो दूसरा में जो ये लिखे हो ए बाई बी जो है, इसकी जगह अगर हम लोग सी बाई डी कर दो, कर दे, करते कर दे, जरूर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, सब इक्वल ही तो है, एकदम कर दे। समझ आ गया ना बातचीत, चमका ना आप लोग को, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी व्हाट इट इज। लिखो सब कोई, इन गिवन फिगर DE is parallel to BC।
बोलो बोलो, डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब आपको बोला गया इफ ए इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ईसी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, बीसी है 6 सेंटीमीटर, तो बोला एक काम कर, डीई निकाल। जब टेलिंग यू कि भैया डीई निकाल के दो, डीई निकाल के दो। अच्छा, डायग्राम सर आप नहीं बनाए, ये आप लोग को मैं टाइम देता हूं करने का। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एवरीबडी, और यहां हो गया डी, और यहां हो गया ई। अटैक एवरीबडी। Come on everybody, try it out please. आइए सर, लेट्स हैव अ डिस्कशन। हेलो, इधर ध्यान दो। कितना कितना ट्रायंगल्स दिख रहा है अपने को? 2 ट्रायंगल्स दिख रहा है। आप लोग देखो, एडीई और एबीसी दिख रहा है। मैं आप लोग को क्या बोलता हूं, सुनिए आप लोग। मैं कहता हूं कि यार इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, देखिए बात समझिएगा आप लोग। ट्रायंगल एडीई और एबीसी के अंदर पहला बात तो एंगल ए कॉमन है। एंगल ए तो सब कॉमन है। मोहित बताएगा दूसरा चीज क्या है। वेरी वेरी गुड। आपको पता है ना, देर इज समथिंग कॉल्ड पैरेलल, के अंदर जैसे ऑल्टरनेट होता है वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग होता है। सर माने ताकि जैसे डीई पैरेलल टू बीसी है, बोलो बोलो, जैसे डीई पैरेलल टू बीसी है, तो देखो इधर पे, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को पैरेलल। यहाँ Z तो बन नहीं रहा, यहाँ Z तो नहीं बन रहा, बट पैरेलल का ये कंडीशन होता है कि अगर इसका ऊपर वाला इक्वल होगा और इसके ऊपर वाला अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड, दैट्स राइट। तो अपने लिखेंगे एंगल एडीई इक्वल्स टू एंगल, बोलो बोलो, एबीसी। रीजन क्या है बताइएगा सर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है रीजन सर? दैट्स करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट्स करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर बात तो देखो ठीक है, लिख लो तो बताना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब 4 रीजन हमने दे दिया। अरे सर, अच्छा अब आप लोग यहाँ पर एक चीज नहीं ध्यान दिया है लो, इसमें भी मैं सोच रखा था। इधर देखो, जो जो ए है पहला ट्रायंगल के लिए, वही ए है बड़ा ट्रायंगल के लिए। यहाँ जो डी है वो यहाँ बी है, इसीलिए देखो जब इधर डी सेकंड में था तो इधर बी सेकंड, इधर पे जब ई थर्ड में था तो यहाँ पे सी भी थर्ड में।
कॉन्ग्रुएंट प्रूव, आई मीन सिमिलर प्रूव हो गया, आई मीन सिमिलर प्रूव हो गया। देयरफॉर अपने लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय द सेम रीजन, बोलो बोलो, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब एवरीवन, अभी एवरीवन आप लोग को एक बात मालूम है, एवरीबॉडी आप लोगों को एक बात मालूम है, ये हो गया ना आप लोगों का, यस सर। तो अब अगर आप लोगों का ये हो गया, अब आप लोगों का एक बार ये हो गया, तो एक बात सुनना, अब आपको देखना है कौन सा इसके लिए सिमिलर है, कौन सा इसके लिए सेम है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, आप लोगों का जो ADE है और ABC जो है वो सिमिलर है सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो इधर AD है वो पूरा के लिए क्या है, बोलो AB। तो मैं लिख सकता हूं AD बाई AB, सो AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC इक्वल्स टू, बोलो 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 बोलो, DE बाई BC, DE बाई BC। आप लोग देखो, जो जिसके लिए जैसा है वैसा ही हम लोग ट्रीट किए, हाँ या ना बोलना। अच्छा अभी प्रूफ क्या करना था, देखो अपने को AE EC और BC मालूम है, तो अपने को मालूम है AE है अपने पास, AE है अपने पास 8, EC है अपने पास 2, ठीक है, और क्या है फिर, BC है अपने पास 6, BC अपने पास 6। यार एक चीज देखो ना कनिष्का, कनिष्का आपको AE मालूम है 8, EC मालूम है 2, तो टोटल AC क्या 10 नहीं होगा क्या, हाँ या ना बोलो। तो मतलब AC भी मालूम है, बोलो बोलो कितना हो गया, 8 प्लस 2 बोले तो 10, अरे हाँ या ना। निकालना तो केवल क्या है, बोलो DE, निकालना केवल क्या है, बोलो DE, DE। अब मैं देख रहा हूं मेरे पास डेटा किसका अवेलेबल है, देखो मेरे पास ये दोनों का डेटा अवेलेबल है, हाँ या ना बोलो, यस सर। तो मैं लिख सकता हूं AE बाई AC इक्वल टू DE बाई BC। अब इधर देखो, AE मुझे मालूम 8, AC मैंने निकाल दिया, इन दोनों को जोड़ के 10 इक्वल टू DE। DE अब आपका क्या है नहीं मालूम मेरे, बट BC मेरे को मालूम कितना, 6 है, 6 है सर, यस और नो। तो यानी कि अगर आप लोगों का ये बात है, तो 8 बाई 10 इंटू 6 इक्वल्स टू DE, यानी 48 बाई 10 इक्वल्स टू DE, देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू, बोलो 4.8 सेंटीमीटर। कहानी खत्म हो गया। ऑनलाइन में वो क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिएगा प्लीज, ऑफलाइन यस और नो प्लीज, कम ऑन यार, वेरी गुड, क्लियर है तो कर लो कॉपी। कहां तक कॉपी कर लिया भाई, कनिष्ठा कहां तक हो गया, पूरा ही हो गया क्या, ओके ग्रेट, कर लो कॉपी। अब ना हल्का हल्का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये तो था मजाक वाला क्वेश्चन जो अपने अभी तक कर रहे थे, अभी थोड़ा सा लेवल एलिवेट करने का समय आ गया, यू नो, क्योंकि बोर्ड्स का लेवल अपने को प्रिपेयर करना है, तो वी गॉट टू डू गुड क्वेश्चंस। पढ़े क्या, हो गया, ठीक है सर। अब अच्छा क्वेश्चंस पे आते हैं, लिखो यार क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, in adjoining figure AB is parallel to DC if AC is parallel to DC, if AC and PQ intersect at O, proof, क्या प्रूफ सर, प्रूफ कि OA into CQ equals to OC into AP equals to OC into AP। ये आप लोगों का गाइस बन गया यहाँ पर, ये आ गया आपका A, ये आपका आ गया D, ये आ गया B, ये आपका आ गया C, AC हो गया, ये PQ हो गया,
यहां सर आपका ओ हो गया, ठीक है। अटैक एवरीबॉडी, ट्राई इट आउट यार, अच्छा क्वेश्चन है। हिंट बताए क्या है? हिंट ये है कि जो आपको इक्वल प्रूफ करना है वो सब साइड्स किन दो ट्रायंगल्स के अंदर है वो ढूंढिए। आपको दो ट्रायंगल ढूंढना है, आपको दो जिसमें वो साइड्स है जो आपको प्रूफ करनी है। समझ आ गया बात? ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस भी और हिंट भी है, समझ गए बात से? ट्राई करिए, यू हैव टू फाइंड फॉर द ट्रायंगल्स। सर ये सम कैसे अलग है? प्रीवियस सारे क्वेश्चन में क्लियरली दोनों ट्रायंगल्स दिखते थे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो आपके पास टेस्ट ये है कि वेदर यू आर एबल टू सर्च फॉर इट। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, क्या दिक्कत? ट्राई करना, हाँ क्वेश्चन को देख के खाली लिखते मत रहो, सोचो। आकृति अगर आप ध्यान दोगे, खाली लिखोगे क्या समझ आ रहा है, सोचो कि क्या कर रहे हो आप, यू विल अंडरस्टैंड। और सबका मैं प्रैक्टिस चेक करूंगा, ठीक है ना? तो एवरीबडी गॉट टू कैरी प्रैक्टिस एवरी डे। वेरी गुड, आप लोग का हो गया प्रूफ? वेरी गुड यार, हो गया। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, तो सर नाउ वी डिस्कस, एवरीबडी पे अटेंशन, देखो इधर। पहले मैं कोई दो ट्रायंगल नहीं ले रहा, बट मेरे को समझ में आ गया, देखिए इधर, हेलो, ओ ए, ओ ए इधर है, तो भाई साहब अपने आप समझ आ गया ना, देखो ओ ए और एपी है, तो आपको दिख गया तो ये ट्रायंगल काम आने वाला है, हाँ या ना? और देखिए टी क्यू है, दिख रहा है क्या? तो मतलब ये ट्रायंगल काम आने वाला है, समझ आया क्या? मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, बात समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, हाउ आई थॉट कि कौन सा दो को प्रूफ करना है सिमिलर? हाँ या ना बोलेंगे प्लीज? ठीक है सर, ठीक है सर, फिर से रिपीट कर देते हैं हम अपना स्टेटमेंट को, सुनिए। ओ ए ये है, पी क्यू यहां है, ओ सी यहां है, ए पी यहां है,
तो मुझे ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया ना, ये दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट आई मीन सिमिलर प्रूफ। कैसे वो बात का गेम है, लॉजिक समझ आया? अच्छा, अब मैं आपको एक बात पूछता हूं या बताता हूं, आप लोग बताइए अग्री करते डिसएग्री करते। ए बी पैरेलल टू सी डी है, हाँ या ना बोलो। दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो एक बात बताइए, क्या आपको ये Z दिख रहा है क्या? हाँ या ना प्लीज, हाँ या ना प्लीज। तो अगर ये Z दिख रहा है तो Z के अंदर का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा क्या? तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूं एंगल, बोलो बोलो PAO, बोलो बोलो एंगल। और इस एंगल को मैं लिख सकता हूं एंगल QCO, बोलो बोलो एंगल QCO। यस और नो बोलिए, इक्वल टू एंगल QCO। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है? फिर से बोल दे रहा है, फिर से बोल दे रहा है, इधर देख लो, ये और ये पैरेलल है, तो भाई साहब जो Z बन रहा है उसके वजह से ये और ये इक्वल हुआ ना, उसी का बस मैंने नाम लिखा, उसी का बस मैंने, वेरी गुड वेरी गुड सर, नाम लिखा है ये तो समझ में आता है, नाम लिखा है सर ये तो समझ में आता है। इसके बाद क्या सर, आगे का प्लान बताइए, आगे का प्रोग्राम बताइए। ठीक है भैया, अब ऐसा है, हेलो, अब भैया ऐसा है, PAO हो गया, OCQ हो गया, OCQ सॉरी। नेक्स्ट बात यार, ये देखो आप लोग, क्या आपको ये वर्टिकल अपोजिट दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। तो एंगल AOP, अब ध्यान देना, लोग क्या गलती करेंगे, मैं गलती करके दिखाता हूं, लोग क्या गलती करेंगे, लिखेंगे एंगल QOC, सूर्यांश इट इज रॉन्ग, COQ, क्योंकि जो यहाँ A है वो यहाँ C है, तो इट वुड बी उल्टा, दैट्स द पॉइंट। है समझ में? यस सर, रीजन है वर्टिकली अपोजिट। बस, अब आपने लिख दिए, देयरफॉर अपने लिख सकते हैं भैया, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल, बोलो बोलो, COQ। रीजन है एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। आकृति बात चमका? यस सर। ऑनलाइन वालों सभी को बात चमका नहीं चमका, आना बोलो प्लीज। आई नो आई एम गोइंग अ बिट स्लो बट दैट इज द स्पीड यार, ऐसा चैप्टर्स में सबका कंफर्मेशन। ओके ओके ओके, कॉपी कर लो। हो गया क्या? यस सर। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको, यहाँ एक सिंपल सा लैंग्वेज है, यहाँ एक सिंपल सा लैंग्वेज है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब अगर सिमिलर प्रूव हो गया, मैं क्या बोलता हूँ, अभी इधर ध्यान दो, हेलो, जो इधर पे OA है, बोलो बोलो, जो इधर पे OA है, जो इधर पे OA है वो इधर पे OC है, क्योंकि O तो कॉमन है, जो इधर A है वो इधर C है। तो गाइस, एम आई रॉन्ग इफ आई से OA, बोलो बोलो, OA बाई OC। सुनो सुनो, OA बाई OC इक्वल्स टू पे अटेंशन, यहां देखो AP और वाला चक्कर है, तो इक्वल्स टू जो यहाँ पे AP है, जो यहाँ पे वो यहाँ पे CQ है, क्या है? CQ है। तो AP बाई CQ। सर आप नॉर्मली तो 3 लिखते थे, यहाँ 2 क्यों लिखे? क्योंकि 3 का मेरे को कोई जरूरत, मतलब अगर कोई तीसरा मोहित खुशी के लिए लिखना चाहता है अपने कि OP इक्वल टू OQ, तो वो गलत है क्या? नहीं, सही है, लो लिख लो खुशी खुशी। बट मैं इसको कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा है एवरीवन, क्योंकि यहाँ OP और OQ बोल के कुछ दिया ही नहीं है, तो क्यों माथा लगाएं? तो जस्ट टेकिंग दिस फॉरवर्ड, OA by OC equals to AP by CQ and just cross multiply and just आकृति OA into CQ हो गया AP into OC। कर लो, यही था, यही था प्रूफ। समझ आ रहा है? धीरे धीरे सिमिलरिटी का रंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे, आई नो। ऑनलाइन वालों यस और नो गाइस, कम ऑन यार। वेरी गुड। क्वेश्चन को अचानक से उठा सकते हैं, हम उठाएंगे भी, बट देन देयर हैज टू बी सम लॉजिक, तो वो कर रहे हैं, फॉलो करिए फटाफट सब।
पीछे आ गया आप लोग को, समझ में पल्ले पड़ गया आप लोग के? एवरीवन वेरी गुड यार। ठीक है जी, डन है सर, डन है सर, यस सर। आगे बात करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बोलो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपने लोग का जो क्वेश्चन है लिखना, अ वर्टिकल पोल of length 6 meter, a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long, 4 meter long on the ground, and at same time a tower casts a shadow। इस सब में अलग क्या मालूम, कुछ डायग्राम फायग्राम नहीं दिया, खुद बनाओ खुद सॉल्व करो। और ये बाकी क्वेश्चनों से इजी है लेकिन। एंड एट द सेम टाइम a tower casts a shadow 28 meter long। Find height of the tower, find height of the tower, find height of the tower। गाइस याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं, मैथ्स में घबराहट होता है, मैथ्स में डर लगता है एग्जाम टाइम पे। इसका एक ही उपाय है, क्लास में नंबर 1 कायदे से सुनना और घर पे कायदे से सॉल्व और अनसॉल्व को प्रैक्टिस करना, वरना वो लूप में फंसे रहेंगे, मैथ्स टफ है हम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टफ है। ये लूप में आप लोग अटक जाइएगा, लूप से बाहर आना है, ओनली स्ट्रेटेजीज क्लास में सुन लो एंड घर पे प्रैक्टिस करो कायदे से। कॉपी डाउन एवरीबॉडी। डायग्राम बनाइए सबसे पहले यार। चलो देखते हैं। अच्छा 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। हो गया रिद्धिमा आपका? डायग्राम बनाओ ना, सोचो थोड़ा, डायग्राम बन जाएगा आपसे, क्योंकि बहुत अफसोस होगा। आओ देवांश, डायग्राम लगभग, नॉट एग्जैक्टली। और बेटर सोचो देवांश, और बेटर सोचो आप। चलिए बात करते हैं, इधर देखिए सर। जिन लोग बोल रहे थे कि डायग्राम टफ है सर, इधर देखो भैया। हेलो, पोल वर्टिकल है, कोई भी पोल यहाँ पर टेढ़ा नहीं है, तो पोल वर्टिकल है। हेलो, 6 मीटर है, हाँ या ना? अरे भाई, ये पोल जो शेडो कास्ट कर रहा है, शेडो तो जमीन पे ही बनता है, हाँ या ना बोलो। तो जो शेडो है वो 4 मीटर का है, हाँ या ना बोलो। यस सर, बोलो हाँ या ना। यस सर।
ये हम बस ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए जोड़ दिया। चमका। अब आपको क्या बोला गया है, उसी समय एक टावर है जो ज्यादा बड़ा है। सर ये आपको कौन बताया? अरे उसका शैडो बड़ा है तो टावर भी बड़ा ही होगा ना। तो ये रहा टावर और ये रहा उसका शैडो। कारण कारण क्योंकि हमने को बोला था सेम शैडो है। अरे भाई कारण है कि सेम टाइम है, तो जो शैडो है हम लोग सेम पॉइंट पे बना रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो है नहीं सर इसमें। नहीं सर बात सही है आपका। हाँ या ना बोलिए, बन गया। अब आप लोगों का सुनिए बात को, सुनिए बात को। अब आप लोग इसका जो है दो नाम लिख दीजिए, ये 90 क्योंकि वर्टिकल है मतलब 90 डिग्री पे है। ट्राइंगल्स का नामकरण कर दीजिए, ये हो गया सी डी ई और ये हो गया ए और ये हो गया बी। कहानी खत्म। कॉपी कर लो फटाफट, छाप लो सब कोई। मोहित छापा मार लीजिए। वेरी गुड मोहित। इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला फीलिंग आएगा, बट वो है नहीं क्योंकि उसमें डिग्री दिया हुआ है। यहाँ कोई डिग्री विग्री नहीं है, तो मतलब सिमिलैरिटी का क्वेश्चन। प्लीज 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 फिर से रिपीट कीजिए। नहीं एक्सचेंज क्यों होगा, मतलब ऐसा क्या जरूरत है? ये लोग थोड़ी बोला है सी डी कुछ भी लिखो, तो मेरा जहां मन हम सी लिखेगा। बी और सी को एक ही जगह पर, बी और सी को हाँ एक ही साथ पे होना चाहिए सर, जब ना फॉर्मूला जो को डील करते तो ऐसे होता है। ना 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 ना, सुनिए सुनिए, मैं समझ गया आपका बात। सुनिए बात तो समझ गया। यहाँ पर क्या चल रहा है, हेलो, वर्टिकल पोल है ये देखो बना दिया, और यहाँ पर एक अपने लोग का शेडो है 4 मीटर बना दिया, ठीक है। अब मेरे को बोला सेम टाइम एक टावर है बना दिया, शेडो 28 मीटर है, तो ये रहा 28 मीटर का शेडो। हाँ जी। अब आप बोल रहे हो ये सी और डी को इंटरचेंज करने क्या? बट क्यों, मेरे को तो लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा है। आपको देखो, पहला बात आपको नीचे सी लिखना है ऊपर डी लिखना है, अगर मन है तो हाँ अलाउड है, बट कोई लॉजिक बिल्कुल नहीं है। आपको नाम जो लिखना है आप लिखिए। आप किस लॉजिक से बोल रहे हो ये बताओ मेरे को। स्कूल में मार्क्स काटते हैं क्योंकि जब क्वाड्रिलेटरल को नेल करते तब तो एबीसीडी जो क्वेश्चन लेकर रहते हैं उसमें से ओह व्हाट शी इज टेलिंग, आप लोग नहीं समझे क्या? शी इज टेलिंग कि ये क्वाड्रिलेटरल, तो ये अगर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो स्कूल में मैडम जो है पर्सनली ले लेती है अगर आप ए बी के बाद डी डी लिख दे सी ना लिखे तो। बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं 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 लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए, वैसा कर लीजिए। लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इधर सी लिखे इधर डी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड्स वाला को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं? लो आपके लिए लिख भी दे रहा है जिससे आपको परेशानी नहीं, बट ऐसा कोई लेना देना नहीं है इसमें। एक एक बात बताओ, अगर ऐसा है तब तो आप सोचो, हम अगर एकदम अनरिलेटेड लिख दे, इधर ए लिख दे इधर जेड लिख दे इधर वाई लिख दे एक्स लिख दे और इधर पी लिख दे, तो मैडम तो गोली ही मार देगी शायद, नहीं क्या? यार जो भी है, नाम लिखना है आपको, नाम कुछ भी आप लिख सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा लॉजिक है तो ठीक है लिख देते हैं, वरना ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। आपको बस नेमिंग करना है। बट साची ये क्लियर है ना आपको बातचीत? क्वाड्रिलेटरल पे हम ज्यादा बात करता जब क्वाड्रिलेटरल का काम हो रहा होता, कोई काम ही नहीं है क्वाड्रिलेटरल का यार, ठीक है ना। अभी सोचो, इधर सोचो, इधर सोचो। फाइंड हाइट ऑफ द टावर, मैं बोला देखो, पहले आप लोग दो ट्राइंगल्स देख रहे हो, ए बी ई और डी सी ई, दिख रहा नहीं दिख रहा है, हाँ ना बोलो। यस सर। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई, बराबर है एवरीबॉडी? इन ट्राइंगल बोलो बोलो, ए बी ई एंड ट्राइंगल डी सी ई। अरे अब आंख खोल के देखो भाई, देवांश तुम कॉपी ज्यादा करता है समझता कम है। ए बी ई दिख रहा है देवांश? देवांश ए बी ई दिख रहा है? एक मिनट, आप पास आके देखिए। बाहर 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 नहीं नहीं तुम बोर्ड पे जाके दिखा ए बी ई कहाँ है, बाहर 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 फटाफट बाहर और बता ए बी ई कहाँ पे? वेट हो रहा है सर, दिख तो रहा है सर। बस ठीक है चलो जाओ। दिख तो रहा है। ए बी ई
और फिर आपका है DCE, DCE कॉमन है, ये है, तो इसमें एवरीवन E कॉमन है, तो एंगल E इक्वल टू एंगल E। देवांश और बताओ और क्या दिख रहा? और क्या दिखा है? हाँ, दो चीज चाहिए ना आपको, एक मिनट, एक एंगल आपने बोल दिया, ब्रिलियंट, और दोनों ट्रायंगल पे हाथ मूव करो ना, दोनों ट्रायंगल पे आओ, बाहर आओ, फिर से बाहर आओ, दोनों ट्रायंगल पे फिंगर मूव करो, दोनों ट्रायंगल्स पे, जो दो ट्रायंगल उस पे फिंगर मूव करना। हाँ हाँ, पूरा दिया। और दूसरा ट्रायंगल कुछ दिख रहा है क्या दोनों में कॉमन? आप ऐसे सोच में डाल दो। ठीक से देख, हिंट दे देता है कुछ एंगल, जैसे तुम ये ढूंढा ना कि एंगल ई कॉमन है, वैसे ही एंगल में कुछ है। दोनों ट्रायंगल को पहले देखते जाओ, फिर से ट्रायंगल एबीसी को देख, आई मीन एबीसी बोल रहा है, सॉरी एबीई, करेक्ट। ए देखा, बी देख, देखा, ई देख, देख लिया, फिर से एक बार ए बी और ई को अलग अलग जाके देख ले, देखा है। अब आप वो वाला ट्रायंगल देखो, DCE को देख रहे हो, उसमें डी देखा, सी और ई, ई तो कॉमन हो गया, तो ई को, ई तो ऑलरेडी लिख लिए, तो अब और क्या क्या कॉमन है? ये बी और डी, बी और बी और सी, कैसे? आपने बोला हाँ, बी और सी क्यों? क्योंकि बी में क्या बन रहा है देखो, बी पे जाके बी जो हम बनाया उसको दिखाना, तो पॉइंट करना तो क्लास पे, तो ये क्या है, एंगल बी क्या है? हाँ, अरे एंगल बी एक एंगल है, बट एंगल बी का वैल्यू है क्या कुछ? नहीं सर, क्या है? हाँ बोल कितना, और सी का कितना है? तो ये तो बोल रहा भाई, तो बना के दे दिया तेरे लिए कि आप सही बोले। इसका मतलब क्या है देवांश? हाँ नहीं नहीं, इसका मतलब 90 है डियर, इसका मतलब, इसका मतलब 90, देवांश इसका मतलब, देवांश इसका मतलब, और इसका मतलब, तो भाई ये तो तुम जानता है, और तुम ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं बोलेगा तो बताओ क्या होगा अर्थ का? तब फिर जाके बैठ जाओ। तो एंगल बी और एंगल सी हो गया 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी हो गया 90 डिग्री। भाई हाँ या ना? अरे टावर भी सीधा, ये भी सीधा, तो दोनों 90 है ना? हाँ सर। तो अब आप लोगों का देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर, सिया यस और नो यार? एंगल, अरे बाप रे बाप, बात तो सही है आपका, बात शी इज करेक्ट ना, शी इज टेलिंग कि हम AB और DC पैरेलल ले रहा है, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग है। हाँ, बट आपका मेहनत बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मैं क्या बोला, 90 और 90 हो गया, खत्म। बात समझ आया क्या? तो बस सिंपल सोचो ना भैया, एंगल B इक्वल टू एंगल C, बोथ आर इक्वल टू, खत्म हो गया कहानी। अभी हाँ, लिखने के लिए आप लोग को बेटर लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हो एंगल ABE, इधर पे देख लो, एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल DCE इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ या ना बताइए? यस सर, बात सही है। अब आप लोगों का जब ये लोग सिमिलर हो गया, चाहिए क्या ये लोग को? हाइट ऑफ टावर। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब शांति से सुनना, लिखेगा नहीं। इसका शैडो CE है, इसका शैडो, तो इसका शैडो CE है, और बड़े वाले का शैडो BE है, और ये जो है वो DC है। कितना है वो? तो यहाँ पर DC है, वो यहाँ पर ये भी है, उसमें तेरे को देख CE मालूम है 4, छोटा शैडो, बड़ा शैडो कितना है बता? बड़ा शैडो है 28, 28 मतलब 28, और DC जो है आपका बोलो कितना है? 6 है, और AB जो है आपको निकालना है, AB ही तो हाइट ऑफ द टावर है, तो क्या था ये 7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई AB into 1 equals to 7 into 6, hence
42 आई थिंक दे मेंशन मीटर, तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जो भी आंसर। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, हाँ ना बोलिएगा। छापा मार लीजिए फटाफट। यहाँ पे यहाँ पे सी लिख होता, क्योंकि B90 है और C90 है, तो बी इधर इधर भी सी। नहीं सर, नीचे पे आप सी पहले लिखे हो, बी बाद ए बी लिखे हो, सी डी लिखे हो। ठीक है, एकदम ठीक बोला वीर, वेरी गुड, क्या बात है वीर। हम जानबूझ के गलती किया था कि हम देख सके तुमको आया कि नहीं। वेरी गुड वीर। ही इज करेक्ट ना, ही इज टेलिंग कि यार आप क्या कर रहे हो, ए और डी बराबर और बी और सी बराबर है, तो सही ऑर्डर में तो लिखिए। एकदम सही बोल रहा है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। हो गया ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो गाइस अब आपको पता है हम लोग फिर से मंडे मिलने वाले हैं, फिर से सिमिलैरिटी का डिस्कशन होगा। अब क्या होगा, नए थ्योरम्स और हायर लेवल क्वेश्चंस। आप लोग तब तक अपने एक्सरसाइज सलटाइए, जो पहला एक्सरसाइज आप लोग का बुक का वो सलट जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटर थ्योरम्स और नेक्स्ट एक्सरसाइज के हायर लेवल क्वेश्चंस होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा फिर भूल जाइएगा, एक लूप में अटक जाइएगा, फिर बैकअप देखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस तुरंत कर लेंगे। और मैं ऐसे भी बता दे रहा हूं, मंडे को सबका चेक करूंगा, छपा हुआ कोई का नहीं होना चाहिए, किया हुआ सबका होना चाहिए। चलिए कॉपी कर लीजिए एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू। वेलकम जी।